के है, प्रिंट मीडिया के है और फोटोग्राफर भी यहाँ मौजूद है। तो मेरा नाम रामदास अठौले और मैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में 2014 से हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है। और मैं लोकसभा में 3 बार मैं रहा हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी उसमें रेल मंत्री थे, तब 1998 में मैं कांग्रेस अलायंस में 98, 99, 2004, 2009 तक मैं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था आरपीआई की तरफ से। और अभी चौथी बार मैं शिरडी से हारा था। और 2014 में मैं नरेंद्र मोदी जी का विजन देखकर और देश के डेवलपमेंट को गति देने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए में आई। और लगातार 11 सालों से, मतलब अभी 11 साल मई में पूरे हो जाएंगे, तो 11 सालों से मेरी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी लोगों का अगर प्रयास होगा, सभी लोगों का विश्वास होगा तो और सबका साथ होगा तो देश का विकास गतिज हो सकता है। और 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर लाई है। अभी अपनी इकोनॉमी 5 नंबर पर है। अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम मतलब वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री को बने हैं और चौथी बार भी वो देश के प्रधानमंत्री को बनेंगे। और वो है तो चौथी बार भी वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी मंत्रियों का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी जी जैसे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, उसी तरह आज मैंने नीतीश कुमार साहब मैंने उनके निवास पर भेंट ली। मैंने भी उनका स्वागत किया, उन्होंने भी एज एनडीए के मेंबर मेरा स्वागत किया। और उनको मैंने बताया है कि मेरी पार्टी बिहार में काम करती है, इतनी मेरी पार्टी स्ट्रांग नहीं है। कई जिलों में मेरे पार्टी के वर्कर मेरे साथ है। तो मैं इस चुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ूंगा। तो सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का तो समर्थन करेगी और यहाँ अपनी एनडीए की सरकार जरूर आएगी, ऐसा भी पूरा विश्वास है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण समाज के लोग भी आज अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ है, अपने साथ है। और शायद यहाँ मतलब सरकार जो है, ये सरकार अपनी एनडीए की सरकार आई। तो इसीलिए मैंने उनको शुभेच्छा भी हमने दी है और मेरी पार्टी पूरी उनके साथ रहेगी, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दे दिया है। कैसे क्या होगा? नहीं, चुनाव मतलब अभी तो मेरी पार्टी का इतना ही है, मेरे पास इतने के कैंडिडेट ऐसे नहीं भी है और ऐसा खड़ा करके इंडिया का नुकसान करना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं प्रचार में आऊंगा। मैंने नीतीश कुमार साहब को भी बोला है कि मैं प्रचार में आऊंगा। एक सवाल है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर सभी धर्मों के, हिंदू धर्म में भी मुस्लिम, बौद्ध होना चाहिए। तो ऐसा तो मुझे लगता है कि ऐसा रहना ठीक नहीं है। पूरे ट्रस्ट होते अपने अपने धर्म के होते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान के मुताबिक जो भारत देश का सिटीजन है उनको अपना अधिकार, यहाँ रहने का अधिकार है। और हम सब ने भाईचारा मजबूत करने का काम करना चाहिए। मुस्लिम समाज ने हिंदू धर्म के लोगों को अपना बड़ा भाई मानकर
उन्होंने उनके साथ गांव गांव में बस्ती बस्ती में अच्छे संबंध, जो ये कोई औरंगजेब का औलाद नहीं है, ये मुसलमान सारे हिंदू थे और हिंदू से वो कन्वर्ट हुए, ये मुसलमान है। इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है। मुस्लिम कम्युनिटी में हिंदू समाज के बारे में मन में कोई ऐसी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और हिंदू समाज ने भी उनको अपना छोटा भाई समझकर उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। इसीलिए वो एक विषय है। तो और ये तो बहुत जगह बुद्ध विहार का आपने पूछा है, तो मैंने बताया है कि हमारी मांग ऐसी है कि भाई वो पूरे ट्रस्टी हमारे बुद्धिस्ट हो। आपको नहीं लगता है कि भाजपा की अजित पवार के ऊपर आरोप थे, लेकिन अभी तक आरोप कोई सिद्ध नहीं हुए। अजित पवार पर कुछ लोगों ने एलिगेशन पॉलिटिकल किया था कि भाई इरिगेशन में कोई घोटाला हुआ है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ बिल्कुल नहीं हुआ है और अभी पूरी इंक्वायरी करने के बाद उनको क्लीन चिट मिली है। इसीलिए बीजेपी भ्रष्टाचार के विरोध में है। भाजपा के साथ आने के बाद क्लीन चिट मिली है। हाँ? भाजपा के साथ आने के बाद उनको क्लीन चिट मिली, पहले तो वो नहीं, आने के बाद मिले ऐसा नहीं, जो अधिकारी इंक्वायरी कर रहे थे। इसीलिए हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में है और आपने देखा होगा कि पहले न्यूज़पेपर में मसले छपते थे, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। अभी 10 सालों में आपको एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं मिला है वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में है, मोदी जी और हम सब लोग उसके विषय को आगे ले जा रहे हैं। बातों मतलब मुद्रा लोन मात्र 52 करोड़ मुद्रा योजना में पूरे देश भर में 52,20,80,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है और बिहार में 5 करोड़ 5 करोड़ 93 लाख इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। लोगों को मिला है ना, व्यक्तिगत लोन है ना ये। बिहार की आबादी है 11 करोड़, 5 करोड़ को मुद्रा लोन मिला। हाँ, मतलब मेरे पास ये आंकड़े हैं। ठीक है, अभी मेरे आंकड़े इधर आए हैं। नहीं, कितना बिहार में कितना शायद ये आंकड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि उधर मंत्रालय ने मुझे आंकड़े में भेजे हैं। शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि इधर पॉपुलेशन 11 करोड़ है। 11 करोड़ में 5 करोड़ लोगों को इतना मुद्रा लोन इतना नहीं मिल सकता है। तो इसमें थोड़े आंकड़े में कोई गड़बड़ है। जरूर मैं मंत्रालय को पूछूंगा और ये आंकड़ा कम हो सकता है, इतने लोगों को नहीं मिला हुआ। आपका ऑब्जर्वेशन सही है, तो मैं इसका इंक्वायरी करूंगा। तो नीतीश कुमार साहब से जो चर्चा हुई उसमें मैं इस कारण भी आया था कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में दे दो, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। और उसमें कल मैंने बौद्ध भिक्षुओं की भेंट की और उनका आंदोलन लगातार 45 दिनों से चल रहा है और उनकी मांग ये है कि हमारा जो बुद्ध विहार है, जो महाबोधि महाविहार है, बुद्ध विहार है, वो हमारे ताबे में दीजिए। क्योंकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन होता है और उसमें 4 लोग हिंदू है, 4 लोग बुद्धिस्ट है। तो वो बौद्ध भिक्षुओं का कहना है और मेरी भी मांग ये है कि अगर हिंदू धर्म के किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में अगर कोई बौद्ध आदमी नहीं होता है, मुस्लिम आदमी नहीं होता है, क्रिश्चियन आदमी नहीं होता है और क्रिश्चियन का जो चर्च होता है उसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं, मुस्लिम धर्म के मस्जिद के ट्रस्ट में दूसरे लोग कोई नहीं होते हैं, तो हमारे बुद्ध के इसमें हिंदू समाज के लोगों को लेना ठीक नहीं है। हिंदू धर्म का हम आदर करते हैं, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा भारत देश में है, लेकिन इस देश का जमाना ये है कि गौतम बुद्ध के बाद 300 साल के बाद सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था और उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। पूरे देश भर में नहीं, पूरे एशिया खंड में बुद्धिज्म को जाकर पहुंचाने का काम जो है ये सम्राट अशोका ने किया था। और जो बुद्ध धम्म है ये चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका हो,
ऐसे कई देशों में कम से कम 80 देशों में बुद्ध धर्म जाकर पहुंचा है। और ये बुद्ध धर्म देने वाला बिहार प्रांत है। बिहार का मतलब बिहार होता है। और ये बिहार जो है, शायद बिहार के नाम पर बिहार नाम पड़ा होगा। तो ये बिहार जो है, ये बिहार हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत देने वाला ये राज्य है। क्योंकि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वो विचार पूरे दुनिया में जाकर पहुंचा है। विश्व शांति का विचार पूरे दुनिया में जाकर पहुंचा है। तो बौद्ध धर्म भिक्षुओं की मांग है कि भाई वो सभी ट्रस्टी जो है, 8 से 8 ट्रस्टी, ये मतलब उदित होना चाहिए। ये चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब से की है। और उन्होंने मतलब जो चौधरी है, वो चौधरी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी है, उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि बंदे जी का आंदोलन 45 दिनों से चल रहा है, तो आपका एक आधा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठकर उनको बैठने के लिए भेजना चाहिए। और उनका तो सुनकर सरकार के तरफ से सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सिद्धार्थ नाम के उनके एडिशनल सेक्रेटरी है, उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप इसका स्टडी करो और इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर मैं विचार करूंगा, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। आज मैं गवर्नर साहब से भी मैं आरिफ मोहम्मद खान, अपने आरिफ मोहम्मद खान जी जो है यहाँ के गवर्नर है, उन्होंने मुझे 5:30 बजे का टाइम दिया है। मैं आज उनको 5:30 बजे मिलने वाला हूँ। उसके बाद 6 बजे सम्राट चौधरी जी जो यहाँ के डिप्टी सीएम है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनको मैं मिलने वाला हूँ। और उनके साथ भी मैं ये बुद्ध विहार के बारे में और थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा में करने वाला हूँ। माननीय अमित शाह साहब भी आज यहाँ बिहार में आ रहे हैं और आज और कल उनका दौरा यहाँ है। तो जो अक्टूबर में चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में मतलब जरूर मतलब यहाँ बीजेपी, जेडीयू, रामविलास पासवान साहब की, चिराग पासवान की पार्टी है, मांझी साहब की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, तो ऐसे सभी पार्टियों का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसमें मेरी पार्टी तो ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया के साथ है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी कोई सीट नहीं लड़ेगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी इंडिया में लेना चाहिए यहाँ स्टेट में, ऐसी भी हमारी रिक्वेस्ट है। तो उसके लिए भी जरूर हम मतलब प्रयत्न करने वाले हैं। जिस तरह आप लोगों को मैं जानकारी दूं कि भारत देश का जो बजट है, ये बजट 50,65,000 करोड़ का बजट इस साल का है, 25-26 का बजट। मुझे लगता है कि मैं नीतीश कुमार जी को मिला, मैंने उनको याद दिलाया कि जब आप एनडीए के टाइम पर, अटल जी के टाइम पर रेल मंत्री थे, तब मैं आपको बहुत बार मिला था। और हमारे आर.एस. गवई साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे, वो यहाँ के गवर्नर भी रहे हैं। तब भी नीतीश कुमार जी तब भी मतलब हमारे साथ थे। तो नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी ने हमको चाय पिलाया, नीतीश कुमार जी ने हमको बिस्किट खिलाया, नीतीश कुमार जी ने मैंने आश्वासन दिया, और वो बहुत ही तगड़े है और भी मजबूत है। और इसीलिए मतलब उन्होंने हमारा इतना आदर किया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मेरा स्वागत करने की जो मतलब उधर बाहर आए थे, मुझे छोड़ने के लिए वो बाहर आए थे, तो उन्होंने मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट किया है। और वो एकदम स्वस्थ है। और ये अपोजिशन वाले डर गए हैं कि भाई इनको ये स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रचार करके इनकी सरकार नहीं आनी चाहिए, ये मतलब ये कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी भी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। और मैंने तो एक बार मैंने तो लालू जी के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। लालू जी भी यूपी के टाइम पर रेल मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। तो बिहार के सब नेता से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो नीतीश कुमार जी बहुत ही मजबूत है और लालू प्रसाद यादव से और भी ज्यादा मजबूत है। और वो मतलब 5-10 साल यहाँ से हटने वाले नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।